हाय। अभी तक हमने समझा था कि तीन पार्टनर थे और तीन पार्टनर इक्वल इक्वल कैपिटल के साथ एक फुटवेयर का कंपनी खोलते हैं जिसका नाम है ए टू जेड फुटवेयर। तो ये तीन पार्टनर मिलकर के टोटल कितना कैपिटल लगा रहे हैं यहाँ पे 30 लाख लगा रहे हैं। तो 30 लाख अब कंपनी में हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले कैपिटल को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ पे कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी ये तीनों पार्टनर से पैसा को रिसीव करेगा कैपिटल के रूप में। तो वो रिसीव किस तरीके से होगा उसको हम लोग टैली में जाएंगे और एंट्री करके समझेंगे, और उसका इफेक्ट क्या आता है वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं ना कि अगर ये तीनों पार्टनर कंपनी में इस कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है तो कंपनी के लिए क्या होगा। कंपनी के लिए सबसे पहले तो कैश का बैलेंस या फिर बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये तीनों पार्टनर इस पैसे को या तो कैश के रूप में लाएगा या बैंक के रूप में लाएगा। तो अगर कैश के रूप में सारा पैसा ला रहा है तो केवल कैश प्लस होगा, और अगर बैंक के रूप में लाएगा तो केवल बैंक होगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कैश में ला रहा है और कुछ बैंक में ला रहा है। तो हो सकता है कुछ पार्शियल अमाउंट से कैश प्लस हो जाए और कुछ पार्शियल अमाउंट से बैंक प्लस हो जाए। तो इस एंट्री को हम लोग टैली में कैसे करेंगे, इसका इफेक्ट क्या आएगा उसको हम लोग समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम टैली ओपन करेंगे, और टैली में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंपनी का नाम है ना इसका ए टू जेड फुटवेयर, इस कंपनी को हम लोग पहले ओपन करते हैं। तो यहाँ से क्रिएट कंपनी में जाएंगे और यहाँ कंपनी का नेम लेंगे ए टू जेड फुटवेयर। ये कंपनी का जो भी एड्रेस होगा यहाँ एड्रेस में फिल करेंगे और फिर इसको सेव करेंगे। तो फिर सबसे पहले हम लोग स्टेट डालते हैं। तो स्टेट में कुछ भी, सपोज हम लोग जो ये कंपनी है वो बिहार में ओपन हो रहा है तो हम मेरा स्टेट जो है वो बिहार हो जाएगा, और पिन कोड कुछ भी बिहार का हो सकता है जो भी जिस लोकेशन पे मेरा कंपनी एस्टेब्लिश होगा। तो ये सारा डिटेल फिल करेंगे और यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगनिंग, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कंपनी कब ओपन हो रहा है। तो एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि सपोज फर्स्ट जैन 2025 को ये कंपनी ओपन हो रहा है। तो फर्स्ट जैन 2025 ये जो डेट है, ये डेट मेरा क्या हो जाएगा, बुक बिगनिंग। मैंने बताया था कि जिस दिन कंपनी ओपन होता है वो डेट मेरा क्या कहलाता है, बुक बिगनिंग कहलाता है। तो ये बुक बिगनिंग में हम लोग तो डाल लेंगे, पर फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, तो फाइनेंशियल ईयर इस डेट के हिसाब से 1/4/2024 होगा, और इसका एंड कब होगा, 31 मार्च 2025। मैंने ये डेट क्यों लिया, क्योंकि जो 1 जनवरी 2025 है वो अब देखेंगे तो इस ईयर में ये जो सेशन है ना 24 से 25 का, इसके बीच में 1 जनवरी आएगा। क्योंकि मार्च आने के पहले हम लोग जनवरी में जाते हैं और 1 जनवरी आता है, उसके बाद फिर 31 मार्च 2025 आएगा। तो ये जो पीरियड है हम लोग का क्या हो जाएगा, 24-25 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से हम लोग का फाइनेंशियल ईयर 1/4/25 रहेगा, और बुक बिगनिंग फाइनेंशियल ईयर 1/4/24 रहेगा, और बुक बिगनिंग 1/1/2025 रहेगा। तो 1 अप्रैल 2024 मेरा फाइनेंशियल ईयर हो गया, 1 जनवरी 2025 मेरा बुक बिगनिंग हो गया। तो इससे हम कंपनी को सेव करेंगे। अब यहाँ पे मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि हम लोग अभी सेकेंड ऑप्शन को जो बिल वाइज एंट्री है उसको नो करेंगे, और यहाँ से जीएसटी को नो करेंगे। ये दोनों ऑप्शन अभी मैंने बताया नहीं है। ऑन रहने पे कुछ कुछ ऐसा ऐसा ऑप्शन आएगा जो हमें अभी कंफ्यूज कर सकता है। तो हम नो करेंगे और इसको सेव करेंगे। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो हम कंपनी में इस कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने का काम करेंगे। तो कंपनी क्या कर रहा है, पैसे को रिसीव कर रहा है। तो रिसीव कर रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिसीव का ट्रांजेक्शन करेंगे। अब रिसीव का ट्रांजेक्शन कैसे होता है, तो हम लोग टैली में आएंगे, और किसी भी ट्रांजेक्शन को करने के लिए हम लोग टैली में वाउचर में जाते हैं। वाउचर के अंदर आपको कई ट्रांजेक्शन मिलेगा, किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन इसी में जाकर के आपको करना होगा। तो हम लोग वाउचर में जाके इंटर करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे अभी मेरा कौन सा ट्रांजेक्शन खुला हुआ है, पेमेंट का वाउचर खुला हुआ है। तो अभी हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो पेमेंट होगा। पेमेंट मतलब हम किसी को पैसा दे रहे हैं, बट अभी हम किसी को पैसा दे नहीं रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। तो लेने का एंट्री कहाँ से होगा, तो यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको सारा वाउचर यहाँ पे शो होगा।
तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिसिप्ट का एक वाउचर दिख रहा है। इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट की क्या है, F6। तो हम यहाँ पे कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि मेरा रिसिप्ट का यहाँ पे वाउचर आ चुका है। यहाँ तक ठीक है। अब राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक डेट का ऑप्शन दिख रहा है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे ना कि हम कुछ भी अगर पैसा रिसीव करें, किसी से भी रिसीव कर रहे हैं तो किस डेट को रिसीव कर रहे हैं, सबसे पहला इन्फॉर्मेशन हमको वो देना होता है टैली को। ठीक है, तो ये डेट हम लोग क्यों देते हैं, क्योंकि हम सही से हिसाब को मेंटेन कर सकें। अब कोई भी पैसा कब आ रहा है, किस दिन आ रहा है, अगर हम सही से मेंटेन करेंगे तो फ्यूचर में रिपोर्ट देखने में हमको आसानी होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेरा जब कंपनी 1 जनवरी 2025 को खुल रहा है तो पैसा भी हम इसी दिन रिसीव कर रहे होंगे, क्योंकि ये कैपिटल है। जिस दिन मेरा कंपनी खुल रहा है उसी दिन पार्टनर कैपिटल भी लगाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1 जनवरी को एक एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे 1 जनवरी ऑलरेडी आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने कंपनी बनाते समय बुक बिगनिंग में 1 जनवरी डाला था। तो 1 जनवरी डालते ही टैली ऑटोमेटिक समझ लेता है कि मेरा कोई भी ट्रांजेक्शन 1 जनवरी से ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मेरा 1 जनवरी आ गया। अगर मेरा कोई और डेट होता तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा साइड में देखेंगे तो डेट का एक ऑप्शन दिख रहा है जिसका शॉर्टकट की F2 है। तो आप अगर डेट चेंज करना चाहें तो F2 के हेल्प से कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको डेट फिल करने का ऑप्शन आएगा। सपोज मुझे 5 फरवरी को दिखाना है कि ये कैपिटल 5 फरवरी को रिसीव हो रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5 तारीख 1st मंथ और 2025 डालेंगे। तो एंटर करते ही आप देखेंगे यहाँ पे आपका 1 जनवरी से 5 जनवरी में ये कन्वर्ट हो गया। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि मेरा 1 जनवरी को ट्रांजेक्शन हो रहा है ये पैसा रिसीव करने का, कैपिटल रिसीव करने का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर से डेट चेंज करेंगे, F2 करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ पे 1/1/2025 डालेंगे। इंटर करते ही यहाँ पे आपको 1/1/2025 दिख जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि ट्रांजेक्शन कैसे पास करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, अकाउंट का। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखाते हैं ना कि मेरा रिसीव मोड क्या है, मोड ऑफ रिसीव। कंपनी जब रिसीव कर रहा है तो किस मोड में रिसीव कर रहा है। मोड मतलब क्या होता है कि या तो कैश रिसीव करेगा या तो बैंक में रिसीव करेगा। तो कंपनी कैसे रिसीव कर रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं ना, कुछ कुछ पार्ट को तोड़ देते हैं कि जैसे जो सत्यम है ना, हम ऐसा शो करते हैं कि सत्यम का जो 10 लाख कैपिटल है, एक मिनट हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं। सत्यम का जो 10 लाख कैपिटल है वो कुछ पार्ट कैश में लाएगा और कुछ पार्ट बैंक में लाएगा। तो सत्यम कैश में कितना ला रहा है, तो सपोज 2 लाख ला रहा है और बाकी का पैसा जो बच गया 10 लाख में से माइनस करेंगे 2 लाख, तो बाकी का जो 8 लाख बच रहा है वो कैसे ला रहा है, बैंक से ला रहा है। उसी तरीके से जो शिवम है वो 1 लाख रुपया कैश ला रहा है और सेम 10 लाख में माइनस 1 लाख करेंगे तो 9 लाख रुपया बैंक से ला रहा है। थर्ड जो करण है वो कैश में 1 रुपया भी नहीं ला रहा है, टोटल का टोटल वो बैंक के थ्रू पैसा कंपनी में डिपॉजिट कर रहा है। अब बैंक के थ्रू कैसे करेगा, देखिए कैश के थ्रू क्या करेगा कि सत्यम कैश लाएगा और बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। नहीं तो बैंक के नाम पे वो चढ़ा देगा कि हाँ मेरे नाम पे ये इतना कैश में डिपॉजिट है कैपिटल के रूप में। और बैंक में कैसे लाएगा कि सत्यम का कोई तो अपना पर्सनल अकाउंट होगा ना किसी भी बैंक में, तो वो क्या करेगा अपने बैंक से कंपनी के बैंक में पैसा को ट्रांसफर कर देगा। तो वो कहलाता है बैंक ट्रांसफर, बैंक पेमेंट। तो कंपनी क्या कर रहा है, सत्यम से 2 लाख कैश के रूप में रिसीव कर रहा है और 8 लाख बैंक के रूप में। तो अभी हम लोग सबसे पहले कैश वाला ट्रांजेक्शन करते हैं, उसके बाद फिर बैंक वाला करेंगे। तो सबसे पहले कैश वाला ट्रांजेक्शन के लिए मेरा यहाँ पे रिसीव मोड क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। तो कैश का लेजर मेरा ऑटोमेटिक बन जाता है, कंपनी बनाते ही बाय डिफॉल्ट बना होता है। तो कैश का लेजर हमको बनाने का कोई नीड नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे कैश को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है। कैश को सेलेक्ट किए। अब यहाँ पार्टिकुलर में क्या लेंगे कि किससे किससे पैसा रिसीव हो रहा है। तो सबसे पहले किससे रिसीव हो रहा है, सत्यम से। कितना रिसीव हो रहा है, 2 लाख रुपया। तो यहाँ पे सत्यम का लेजर बना हुआ नहीं है। अगर हम सत्यम टाइप करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एंड ऑफ लिस्ट। मतलब यहाँ पे सत्यम का लेजर बना हुआ नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो लेजर बनाने के लिए 2 ऑप्शन है। कल तो मैंने बताया था कि आपको गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट में जाना है और क्रिएट में जाके लेजर में जाकर के लेजर बनाना है।
बट क्या लेजर नहीं बनाओगे तो हमको ये ट्रांजेक्शन से पीछे जाना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। आपको यहाँ राइट हैंड साइड में एक क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एक क्रिएट का शॉर्टकट की भी है अल्ट सी। तो आप या तो यहाँ जा करके माउस से क्लिक करके इंटर कर लीजिए, क्रिएट हो जाएगा, या फिर आप अल्ट सी कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, कीबोर्ड से अल्ट सी करता हूँ, तो यहाँ पे लेजर क्रिएशन विंडो खुल गया। अब कल मैंने बताया था कि पार्टनर का लेजर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला हम किसका लेजर बनाएंगे? सत्यम का। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यम्स कैपिटल अकाउंट। सत्यम्स कैपिटल अकाउंट क्यों लिखेंगे? क्योंकि सत्यम मेरे कंपनी का ऑनर है, और कंपनी का ऑनर है इसलिए हम लोग कैपिटल को यूज कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं ना ऐसा, क्योंकि कल के डेट में हो सकता है कि सत्यम के नाम से कोई कस्टमर आ जाए, तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सत्यम मेरे कंपनी के ऑनर का लेजर है या फिर वो कस्टमर का लेजर है। तो यहाँ पे हम सत्यम कैपिटल ले रहे हैं। अब मैंने कल बताया था कि यहाँ पे जो भी हम लोग नाम फिल करते हैं ना, वो खुद के समझने के लिए करते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, टैली को बताना पड़ेगा कि ये सत्यम जो है वो मेरे कंपनी का ऑनर है। तो उसको बताने का कौन सा जगह था? तो यहाँ पे अंडर का ऑप्शन था। तो यहाँ पे जो अंडर का ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि ये लेजर एक्चुअल में है क्या। तो ये लेजर क्या है? कैपिटल का लेजर है। तो हम लोग यहाँ क्या डालेंगे? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट डालते ही यहाँ पे वो सेलेक्ट हो जाएगा, फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे आप ऊपर में पार्टनर का एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं कि पार्टनर का एड्रेस क्या है, उसका स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, ये सब आप डाल सकते हैं। अभी हम इसको इग्नोर कर रहे हैं और सीधा इसको सेव कर रहे हैं। सेव करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका एक करंट बैलेंस दिख रहा है, जो कि अभी ब्लैंक दिख रहा है, क्योंकि अभी इसका कोई बैलेंस है ही नहीं। तो अभी हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव मोड मेरा कैश है, और रिसीव किससे कर रहे हैं? सत्यम से। सत्यम से कैश में कितना रिसीव कर रहे हैं? तो ये 2 लाख रुपए वाला अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अमाउंट में क्या डालेंगे? 2 लाख रुपया। ये 2 लाख हो गया सत्यम का। अब हम किसी और से कैश रिसीव कर रहे हैं क्या? तो हम देखेंगे तो यहाँ पे हम शिवम से भी 1 लाख रुपया रिसीव कर रहे हैं। तो अब हम फिर से क्या करेंगे? शिवम का नाम डालेंगे। तो शिवम तो मेरा बना हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? फिर से अल्ट सी करेंगे, और यहाँ पे शिवम्स कैपिटल अकाउंट किसके अंदर जाएगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर। कैपिटल अकाउंट के अंदर क्यों जाएगा? क्योंकि ये मेरे कंपनी का पार्टनर है। तो इसको कैपिटल अकाउंट के अंदर डालेंगे और इसको सेव करेंगे। अब शिवम कैपिटल के लिए कैश में कितना पेमेंट कर रहा है? तो यहाँ पे 1 लाख का पेमेंट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 1 लाख रुपया फिल करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल आपका कैश में कितना आ गया? 3 लाख आ गया, और सत्यम में कितना आ गया? 2 लाख आ गया, और शिवम में कितना आ गया? 1 लाख आ गया। मतलब ये जो रिसिप्ट का हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, टोटल 3 लाख का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और ये ट्रांजेक्शन सेव होते ही कंपनी में 3 लाख का बैलेंस शो होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सेव करते हैं, तो इंटर करेंगे। यहाँ पे आप नारेशन में कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्या है। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे फिल कीजिए, और फिर हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे। तो सेव करते ही ये 3 लाख रुपए मेरी कंपनी के कैश में शो होने लगेगा। तो अब हम पहले ये समझते हैं ना कि ये जो हमने ट्रांजेक्शन सेव किया, वो ट्रांजेक्शन का मेरे रिपोर्ट में क्या इफेक्ट आएगा, और ये ट्रांजेक्शन हमें कहाँ दिखेगा। तो हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। बाहर निकल के आपको यहाँ पे नीचे में एक डे बुक का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो डे बुक में एक दिन का जो भी टोटल ट्रांजेक्शन होता है, वो टोटल ट्रांजेक्शन डे बुक में शो होता है। तो डे बुक का आप यहाँ पे देखेंगे तो शॉर्टकट की के है। के क्यों है? क्योंकि ये जितना भी ऑप्शन है ना, सब में एक शॉर्टकट अलग अलग डिफाइन है। जैसे क्रिएट में आप जाएंगे तो देखेंगे आपको सी थोड़ा सा अलग दिख रहा है, बोल्ड दिख रहा है, कैपिटल दिख रहा है, थोड़ा कलर भी अलग है। तो ये सी जो है क्रिएट का शॉर्टकट है। उसी तरीके से अल्टर में ए शॉर्टकट है, चार्ट ऑफ अकाउंट में एच शॉर्टकट है, वाउचर का भी शॉर्टकट है। उसी तरीके से डे बुक का के शॉर्टकट है। तो हम लोग या तो के प्रेस कर लें, या तो डे बुक पे मेरा कर्सर है हम इंटर कर लें। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 जनवरी 2025 को मैंने एक जो ट्रांजेक्शन किया था सत्यम के नाम से। वाउचर टाइप मेरा क्या है? रिसिप्ट, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन रिसिप्ट का है, और ये मेरा रिसिप्ट का पहला ट्रांजेक्शन इसलिए 1 दिख रहा है। और यहाँ पे अमाउंट क्या? 2 लाख दिख रहा है। तो यहाँ पे केवल सत्यम में दिख रहा है, शिवम तो नहीं दिख रहा है। तो मैंने ट्रांजेक्शन करते समय सत्यम को सबसे ऊपर में रखा था, और सबसे ऊपर मेरा 2 लाख का अमाउंट था, इसलिए यहाँ पे
टैली में जो डेबुक है इसी तरीके से दिखता है। आपका जो भी लेजर सबसे ऊपर होगा उसी का नाम दिखेगा और उसका ही अमाउंट दिखेगा। तो अगर हम इसमें इंटर करें तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने एंट्री किया था उस तरीके से ओपन हो गया है। तो यहाँ पे मैंने सत्यम से 2 लाख रुपया और शिवम से 1 लाख रुपया रिसीव किया था। तो डेबुक में जो ट्रांजेक्शन दिख रहा है वो बिल्कुल सही दिख रहा है। तो एस्केप करके हम लोग बाहर निकलेंगे। तो ये ट्रांजेक्शन तो मेरा हो गया कैश वाला। अब हम दूसरा जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो बैंक वाला करते हैं। उससे पहले हम क्या देखते हैं ना कि जो हमने ट्रांजेक्शन किया है उससे मेरे रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट आया है। तो हम लोग एक और बैलेंस शीट देखते हैं, जो कंपनी का बैलेंस शीट होता है। तो बैलेंस शीट पे जब हम इंटर करेंगे तो आपको यहाँ दिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में जो कि लायबिलिटी का साइड है, यहाँ पे 3 लाख रुपया है। और राइट हैंड साइड जो कि असेट का साइड है, यहाँ करंट असेट्स है जो कि 3 लाख रुपया है। तो बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल होता है। अगर इक्वल नहीं हुआ तो फिर आप जरूर कोई ट्रांजेक्शन गलत पास किए हैं, कुछ मिसमैच किए हैं। तो अगर इक्वल है तो ये परफेक्ट है। तो हम बैलेंस शीट में आकर के सबसे पहले क्या करेंगे, अल्ट प्लस F1 करेंगे। अल्ट प्लस F1 करने से ये जो बैलेंस शीट है मेरा डिटेल व्यू दिखेगा। तो अल्ट F1 से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका सत्यम कैपिटल अकाउंट 2 लाख दिख रहा है और शिवम कैपिटल अकाउंट 1 लाख दिख रहा है। ये कैपिटल के अंदर दिख रहा है क्योंकि ये दोनों का लेजर मैंने कैपिटल के अंदर बनाया था। और राइट हैंड साइड में आए तो ये करंट असेट्स के अंदर कैश इन हैंड दिख रहा है, मतलब कंपनी के पास अभी जो कैश है वो 3 लाख रुपया कैश है। ठीक है, अभी आप केवल इतना ही समझिए ये बैलेंस शीट क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सब हम लोग आगे समझेंगे। अभी बस आप इतना समझिए कि लेफ्ट हैंड साइड कंपनी का जो बैलेंस शीट लेफ्ट हैंड साइड होता है लायबिलिटी साइड क्या शो करता है, तो कंपनी का लोन कर्जा, जो भी कंपनी पे लोन है कर्जा है वो सब शो करता है। और राइट हैंड साइड क्या शो करता है, राइट हैंड साइड शो करता है कि कंपनी के पास अपना क्या संपत्ति है। ठीक है, अभी तक आप अभी बस आप इतना ही ध्यान दीजिए, इतना ही समझिए। आगे हम लोग जब इसको डिटेल करेंगे तो आपको सब क्लियर होता जाएगा। तो अब हम दूसरे ट्रांजेक्शन की तरफ जाते हैं। तो हम लोग एक्सेल में चलते हैं और आप दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि कैश में ये दोनों पार्टनर तो 1 लाख और 2 लाख रुपया दोनों लाया था, तो कैश में मेरा ट्रांजेक्शन हो गया, इफेक्ट भी मैंने समझ लिया। अब हम लोग बैंक में देखेंगे कि बैंक से हम लोग इतना इतना पैसा ये तीनों पार्टनर से रिसीव कर रहे हैं। तो वापस से टैली में जाएंगे, एस्केप करके बाहर आएंगे, फिर से वाउचर में जाएंगे और वापस से रिसीव में जाएंगे। तो टैली क्या करते हैं ना, लास्ट वाउचर जो मैंने यूज किया है वो बाय डिफॉल्ट ओपन कर देता है। तो अगर बाय डिफॉल्ट ओपन नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से F6 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिसीव में पहुंच गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस अमाउंट को, जो मेरा टोटल अमाउंट आ रहा है 8 लाख 9 लाख और 10 लाख, जो टोटल 27 लाख का अमाउंट है उसको हम लोग बैंक के थ्रू रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे मेरा रिसीव मोड में जो अकाउंट का ऑप्शन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, अब कैश के जगह बैंक डालेंगे। तो बैंक मेरा बना हुआ है क्या, नहीं बना हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे अल्ट सी करेंगे। और कंपनी का बैंक कौन है, कंपनी किस बैंक में अकाउंट खोले हुए है उस बैंक को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो सपोज अभी हम लोग HDFC बैंक बनाते हैं कि HDFC बैंक में हम लोग कंपनी का जो अकाउंट खुला है तो HDFC बैंक। अब इसको किसके अंदर डालेंगे, HDFC जो बैंक है वो तो मैंने खुद के समझने के लिए लिख लिया। अब टैली को भी बताना होगा कि HDFC बैंक है क्या, तो ये बैंक अकाउंट है, तो हम लोग इसको बैंक अकाउंट के अंदर डालेंगे। तो जैसे ही हम लोग इसको बैंक अकाउंट के अंदर डालेंगे तो टैली में से अकाउंट नंबर, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ये सारा डिटेल मांगेगा। अगर आपके पास डिटेल है तो आप फिल कर लीजिए, नहीं तो फिर आप बाद में भी कर सकते हैं। अभी मैं विदाउट डिटेल फिल किए हुए इसको सेव करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा जो रिसीव मोड है वहाँ पे HDFC बैंक आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये सारा पार्टनर से पैसे को रिसीव करेंगे। तो सबसे पहले किससे रिसीव करेंगे, सत्यम का। तो सत्यम से, तो सत्यम का मैंने पहले ही ट्रांजेक्शन पास किया था तो सत्यम का लेजर मैंने बना चुका है। तो सत्यम टाइप करते ही आपको इधर लिस्ट में सत्यम का नाम आ जाएगा। जो हम एक बार लेजर बना लेते हैं ना वो लेजर मेरा यहाँ पे आने लगता है। तो अब हम सत्यम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 लाख रुपया सत्यम का बैलेंस है, मतलब 2 लाख मैंने जो पहले रिसीव किया था वो दिखा रहा है कि सत्यम का 2 लाख बैलेंस ऑलरेडी है। बट बैंक में आपको करंट बैलेंस में कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी अभी मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया है और बैंक में कोई भी पैसा मैंने डिपॉजिट नहीं किया है। तो अभी जो डिपॉजिट हो रहा है, जो रिसीव कर रहे हैं हम लोग बैंक में, उसका एंट्री हम लोग कर रहे हैं। तो सत्यम टोटल बैंक में कितना पेमेंट कर रहा है, तो 8 लाख, तो यहाँ पे 8 लाख डालेंगे।
सेकेंड पार्टनर कौन है, शिवम है, तो शिवम टोटल कितना पे कर रहा है, 9 लाख बैंक में। तो यहाँ पे शिवम का भी लेजर बना हुआ है, तो हम लोग शिवम टाइप करेंगे और यहाँ पे 9 लाख का अमाउंट फिल करेंगे। लास्ट जो है वो है करण, तो करण टोटल कितना अमाउंट पे कर रहा है कंपनी में अपने पार्टनरशिप के लिए, 10 लाख रुपया। तो ये कैश में 1 रुपया भी नहीं दिया है, तो टोटल का टोटल ये क्या कर रहा है, बैंक में पे कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब करण का तो लेजर बना हुआ नहीं मिलेगा, अगर हम करण टाइप करेंगे तो यहाँ पे करण का लेजर नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, करण का लेजर बनाने के लिए अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे करण कैपिटल अकाउंट कर लेंगे। किसके अंदर जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। ये अंडर का ग्रुप अगर आप गलत डालते हैं ना अंडर में, तो ये फिर आपको टैली सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो ये हम लोग हमेशा सही डालेंगे। तो करंट कैपिटल अकाउंट के अंदर डालेंगे और इसको सेव करेंगे। अब करंट टोटल कितना इन्वेस्ट कर रहा है, तो टोटल 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 10 लाख डालेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो बैंक का टोटल अमाउंट कितना हो गया, 27 लाख, और यहाँ पे टोटल बैलेंस कितना हो गया, 27 लाख। तो टोटल हम लोग क्या कर रहे हैं, 27 लाख रुपए रिसीव कर रहे हैं ये तीनों पार्टनर को मिला करके। अगर हम इस ट्रांजेक्शन को सेव ना करें, सीधा बैक कर दें, तो ये अमाउंट बस अभी आपको शो हो रहा है, इसका इफेक्ट सेव होने के बाद ही आपको दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, इंटर करके इस ट्रांजेक्शन को सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है ना कि सत्यम जो 8 लाख रुपया आपको पे कर रहा है, सत्यम का अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सत्यम कितना ला रहा है, 8 लाख ला रहा है। तो किस मोड में ला रहा है, वो चेक दे रहा है या फिर कुछ और कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, कुछ कुछ यहाँ पे ऑप्शन होता है, जैसे चेक का ऑप्शन है, ई फंड ट्रांसफर है और अदर है। तो चेक तो आप समझ रहे हैं कि अगर वो चेक दे रहा है तो चेक ले लेंगे, बट अगर ई फंड ट्रांसफर क्या होता है कि वो अपने अकाउंट से नेट बैंकिंग के थ्रू कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। तो अगर वो सिनेरियो है तो हम लोग ई फंड ट्रांसफर लेंगे। अदर कब करेंगे, जब यूपीआई के थ्रू पेमेंट होता है। तो हम अभी क्या करते हैं, पहला जो पार्टनर है उसका चेक लेते हैं कि वो चेक के थ्रू सपोज पेमेंट कर रहा है। अब चेक के थ्रू कितना कर रहा है, तो 8 लाख कर रहा है, तो यहाँ पे 8 लाख डालेंगे। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर में क्या डालेंगे कि इसका चेक नंबर क्या था। तो सपोज चेक जो 6 डिजिट का होता है, हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं यहाँ पे 6 डिजिट कि ये उसका चेक नंबर था। अब किस डेट को क्या है, तो 1 जनवरी को क्या है। नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, अब यहाँ पे मेरे से बैंक नेम भी पूछ रहा है कि ये जो चेक दे रहा है इसका किस बैंक में अकाउंट था। तो हम यहाँ पे एक्सिस बैंक ले लेते हैं कि ये जो सत्यम है ना, ये मुझे एक्सिस बैंक का चेक दे रहा है। ठीक है, ये एक्सिस बैंक सत्यम का है, कंपनी का बैंक एचडीएफसी है। तो यहाँ पे जो चेक हमें मिल रहा है वो किस बैंक का चेक मिल रहा है, हम लोग वो इन्फॉर्मेशन डालते हैं। सेकेंड आएंगे, जैसे शिवम है, तो शिवम क्या कर रहा है, शिवम ई फंड ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, अब ई फंड ट्रांसफर क्या होता है कि वो अपने अकाउंट से नेट बैंकिंग के थ्रू कंपनी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है। तो यहाँ पे जब हम ई फंड ट्रांसफर करते हैं ना, तो कोई ना कोई ट्रांजेक्शन नंबर तो जनरेट होता है, तो वही ट्रांजेक्शन नंबर हम लोग यहाँ डाल लेंगे। ठीक है, किस डेट को हो रहा है ट्रांजेक्शन, 1 जनवरी को हो रहा है। अब वो किस बैंक के थ्रू कर रहा है, उसका बैंक क्या है, तो हम यहाँ पे दिखाते हैं कि उसका बैंक एसबीआई है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इधर जो लिस्ट आ रहा है इसमें से हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बार हम बैक जाएंगे और यहाँ पे जो सत्यम का था वो मैंने टोटल अमाउंट ले लिया 19 लाख, जबकि ये 9 लाख ही कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 9 लाख डालेंगे। अब यहाँ बचा 10 लाख, तो 10 लाख कौन दे रहा है, तो 10 लाख दे रहा है सत्यम। अब सत्यम किसके थ्रू दे रहा है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि यूपीआई कर रहा है, तो हम ये अदर ले लेते हैं। ठीक है, अदर जब यूपीआई करेगा तो उसमें भी कोई ट्रांजेक्शन नंबर जनरेट होगा, वो ट्रांजेक्शन नंबर हम लोग यहाँ डालेंगे। बैंक का नाम क्या है, तो उसका सपोज जो बैंक का नाम है वो आईसीआईसीआई बैंक है। ठीक है, ये सारा इन्फॉर्मेशन डालेंगे और इसको सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद सबसे पहले हम लोग डे बुक देखते हैं। तो डे बुक में जब हम लोग देखेंगे तो पहले मेरा एक ट्रांजेक्शन था, अब मेरा 2 ट्रांजेक्शन दिख रहा है। तो दोनों ट्रांजेक्शन को हम ओपन करके देख सकते हैं कि ये क्या ट्रांजेक्शन है। अब सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं कि बैलेंस शीट पे अब क्या इफेक्ट आया। तो बैलेंस शीट में जाएंगे, अब यहाँ पे अल्ट F1 करेंगे तो आपको दिखेगा कि तीनों का 10-10 लाख रुपया कैपिटल इक्वल हो गया। कंपनी में तीनों का दिख रहा है कि ये 3 पार्टनर है, तीनों का 10-10 लाख रुपया कैपिटल है। और राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, कंपनी के पास 3 लाख कैश है और 27 लाख रुपया बैंक में बैलेंस बचा हुआ है। तो टोटल आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 30 लाख रुपीज
और राइट हैंड साइड भी 30 लाख रुपीज। तो दोनों बैलेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। अभी ये बैलेंस इक्वल है, मतलब मैंने जो ट्रांजेक्शन किया वो सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी पार्टनर अगर कंपनी में अपना फंड को इंट्रोड्यूस करता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, तो इस तरीके से आप एक ट्रांजेक्शन पास कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग कुछ और सिनेरियो लेंगे और उसका कुछ और एंट्री करके समझेंगे। तो थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब।